दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्लास 10th NCERT मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। भूमि के एक बिंदु से, जैसे जैसे थ्योरी पढ़ेंगे वैसे वैसे फिगर बनाएंगे। भूमि के एक बिंदु से हमने एक भूमि पे कोई एक बिंदु मान लिया। सपोज़ हमारा ये कोई बिंदु है भूमि पे, ये हमने कोई बिंदु मान लिया। तो ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब हम क्या करेंगे, मान के चलो ये हमारी एक भूमि है। कुछ इस तरीके से भूमि पे एक हमारा ये बिंदु है और हमारी ये एक मीनार है। ये एक हमारी मीनार है। तो इसने कहा है मीनार के पाद बिंदु से, ये जो बिंदु है भूमि के एक बिंदु से, यानी ये हमारा बिंदु भूमि पे जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये हमारा मीनार का पाद बिंदु है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है हमारी वो कितनी है, वो 30 मीटर है। वो हमारी दूरी 30 मीटर है। तो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात। उससे पहले ये कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये जो कोण है मीनार का शिखर हमारा ये होता है। तो यहाँ से ये जो कोण है, ये जो कोण है हमारा उन्नयन कोण, वो है 30 डिग्री। तो दोस्तों हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमारी ऊंचाई मान लो, ये हमारी ऊंचाई है h। मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h है। मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली। तो इसको मान लेते हैं, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब और आधार के लिए रिलेशन क्या है, हमने पढ़ा है, लंब और आधार के लिए होता है, यानी लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, tan होता है। तो हम लिखेंगे tan 30, क्योंकि हमारा एंगल कितना 30 है। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा h है, आधार हमारा 30 है। तो यहाँ से हमारा tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो यहाँ से हमारा h/30, तो h/30, तो यहाँ से ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो कुछ इस तरीके से हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी h गुणा √3 बराबर 30। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 30/√3। ये हमारा गुणा में है तो ये हमारा भाग में चला जाएगा, ये हमारा भाग में चला जाएगा। तो दोस्तों ये भाग में चला जाएगा। तो आगे कभी भी √3 या कोई भी अंडर रूट की संख्या आती है तो ऊपर नीचे उस अंडर रूट की संख्या से गुणा करा देते हैं। तो हमने ये गुणा करा दिया, तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर
30 √3 बटे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो यहाँ से 3 से भाग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, भाग लगाने से 3 का 10 बार चला जाएगा तो 10√3। तो हमारा दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाती है हमारी, 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर है, ये हमारी आ जाती है ऊंचाई। अब अगला प्रश्न करते हैं शुरू। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, हाँ ये हमारा स्क्रीन पे अगला प्रश्न, ये तो ये कह रहा है भूमि से, देखो ये कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फिर से थ्योरी पढ़ेंगे और हमारा फिगर बनाएंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो मान लो कुछ इस तरीके से हमारी भूमि पे कुछ इस तरीके से मान लो पतंग उड़ रही है। कैसे उड़ रही है ये देखते हैं अभी। ये हमारी पतंग उड़ रही है। यहाँ मान के चलो हमारी ये पतंग उड़ रही है कुछ इस तरीके से। ये हमारी पतंग उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पड़ रही है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पड़ रही है। तो मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो ऊंचाई है वो है 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचाई है हमारी ये। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब मान के चलो हमारा भूमि पे कोई एक बिंदु है, सपोज़ हमारा ये कोई बिंदु है यहाँ पे। तो भूमि पे हमारा कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस पतंग को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। दोस्तों जब पतंग उड़ती है तो कैसे इस तरीके से उड़ती है। ये अगर हमारा यहाँ पे पकड़ रखी है तो कुछ इस तरीके से होगी, यानी यहाँ पे होगी, ऐसे नहीं होगा जस्ट हमारे ऊपर हो कभी पतंग, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो आगे कह रहा है बांध दिया गया, यहाँ पे बांध दिया गया। चलो हमने ये एक डोरी से बांध देते हैं। चलो ये हमारी डोरी है, ये डोरी हो गई पतंग तक। आगे क्या कह रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। तो ये जो हमारा कोण है, झुकाव है, वो कितना है, 60 डिग्री का। समझ में आ रहा है। और कह रहा है यह मान कर के डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी बहुत टाइट है हमारी। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलो तो हम मान लेते हैं ये लंबाई हमने x मान ली। सपोज़ ये हमारी लंबाई x मान ली। चलो ये हमारी लंबाई x मान ली हमने, हमारी ये x मीटर लंबाई है।
तो इनको मान लेते हैं हमारा ये ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है और ये हमारा सी बिंदु है। तो आगे करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर है। x मीटर हमने मान ली लंबाई। फिर क्या करेंगे, फिर त्रिभुज ABC को लेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC क्या कह रहा है हमारा, त्रिभुज ABC में ABC में ये लंब और हमारा कर्ड, ये हमारा कर्ड। तो लंब और कर्ड में क्या रिलेशन होता है, तो हमने पढ़ा है लंब और कर्ड में साइन का रिलेशन होता है। तो लिखेंगे साइन, कोण हमारा 30 है तो साइन 30 बराबर लंब 60। लंब कितना हमारा, लंब हमारा 60 है, लंब बटे कर्ड हमारा x है। साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, नहीं दोस्तों एंगल झुकाव हमारा 30 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री है, मिस्टेक से ये हमारा 60 डिग्री है, एंगल 30 नहीं है, ये हमारा एंगल 60 डिग्री है, 30 नहीं है। यानी साइन 60, ये हमारा एंगल 60 है, तो साइन 60 बराबर लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 60 है और कर्ड हमारा x है, तो लंब बटे कर्ड। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और 60 बटे x। तो आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा √3 गुणा x बराबर 60 गुणा 2, 60 गुणा 2। अब हमारा ये √3 गुणा x बराबर 60 गुणा 2, तो ये हो जाएगा x बराबर ये √3, ये 60 दूनी 120 और ये अंडर गुणा में तो ये आ जाएगा पट्टी में। और दोस्तों अभी बताया था अंडर में संख्या कोई आ जाती है तो उसका गुणा ऊपर नीचे करा देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका x बराबर 120 √3 बटे √3 × √3 3 हो जाएगा और 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से हमारा x बराबर 3 चौक 12, 0 का 0, 40 √3, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से पतंग की लंबाई जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 40 √3। लिख देते हैं यहाँ, अतः पतंग की लंबाई, पतंग की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। अब शुरू करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न ये हमारा स्क्रीन पे है, ये तो आगे कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 1.5 मीटर लंबा लड़का है, चलो कुछ इस तरीके से है, देखो ये हमारा धरती है, ये हमारा धरती है और
धरती पे कितना मीटर लंबा है? 1.5 मीटर लंबा लड़का। तो ऐसे मान लो ये हमारा यहाँ इतना, ये इतना मीटर लंबा है। कितना मीटर? 1.5 मीटर लंबा। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का धरती पे खड़ा है। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, तो इसको हमने आगे मिला दिया। आगे क्या कह रहा है? 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से। तो 30 मीटर ऊंचा भवन, तो जो भवन की ऊंचाई होगी वो ज़मीन से होगी 30 मीटर ऊंचाई। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा भवन है। इस भवन की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है ज़मीन से। ये हमने भवन बना लिया। ये हमारा भवन है और ये 1.5 मीटर, तो ये 1.5 है, तो हमारी ये भी 1.5 ही होगी, क्योंकि हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। आगे जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ से इधर वो जाएगा, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी यहाँ से कुछ चल के ऐसे जाएगा तो उसका कोण 30 से 60 हो जाएगा। ऐसे मान लो उसका पहले कोण जो था वो 30 था, कुछ इस तरीके से ये, और कुछ दूरी चल के गया वो ये, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ दूरी चल के गया तो शिखर ये देखो, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 हो जाता है। तो ये जो कोण है हमारा, ये कोण 30 डिग्री का है और ये कोण 60 डिग्री का है। 30 से 60 होता है, भवन की ओर जाता है। तो आगे हमारा ये फिगर बन गया। अब ये पॉइंट मान लेते हैं हमारे। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा डी पॉइंट है, ये हमारा ई और ये हमारा एफ। तो इसने कही है कितनी दूरी तक चल के बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो चला है वो दूरी कितनी है, ये हमें पता करना है। मान लो ये हमारी जो दूरी है, ये 30 मीटर ऊंचा भवन है हमारा। ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक x मीटर मान लो। ये जो दूरी है हमारी x मीटर मान ली, पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये हमारी अगर x मीटर है ये, अब ये मैंने x मान ली और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गया, मान लिया हमने 22 गया। वो अगर वो 22 जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 22 गया, ये दूरी हमारी 22 है। तो दोस्तों ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी टोटल, ऐसे समझ लेते हैं। ये हमारी दूरी, ये दूरी हमारी 20 है ऐसे मान लो, और ये हमारी 10 है। ये हमारी 20 है, ये हमारी 10 है, ये हमारी 20 है और ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है। तो ये कितनी होगी? तो दोस्तों इसको हटा दो, तो 20 में से इसको हटाएंगे, 10 हटा देंगे, कितनी बचेगी? 10। इसी प्रकार ये हमारी x है, तो इस x में से इसको हटा देंगे तो x माइनस 22। तो ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी x माइनस 22। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये हमारी हो जाएगी x माइनस 22, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम शुरू करते हैं त्रिभुज ABC लेते हैं पहले। त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज ABC में ABC में तो त्रिभुज ABC में मैं ये हमारा, हाँ इससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। त्रिभुज ABC ले रहे हैं, चलो ABC के लिए जो ऊंचाई होगी वो ये होगी हमारी इतनी, ये ऊंचाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये ऊंचाई। तो ये कितनी है? ये हमारी 30 पूरी है और ये 1.5 माइनस कर दो। 30 में से 1 माइनस गया 29, 29 में से आधा माइनस गया 28, 28.5। तो ये हमारा बच्चा 28.5। ये जो दूरी है हमारी वो 28.5 ली जाएगी। तो ABC के लिए थीटा कितना है हमारा? 30 है, तो sin 30 बराबर
लंब बटे कड़, लंब कितना हमारा 28.5 बटे कड़ हमारा, नहीं इसमें कड़ तो नहीं लग पाएगा, इसमें 10 लगेगा, इसमें हमारा 10 लगेगा क्योंकि कड़ की कोई जिक्र नहीं है, आधार लगेगा तो 10 लगा देते हैं यहाँ पे। ये 10 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार पूरा ABC के लिए पूरा लिया जाएगा, ये वाला ABC के लिए ये पूरा आधार कितना x है, तो ये हमारा 10 लिया जा रहा है। तो 10 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 10 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 और ये हमारा 28.5 बटे x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा बन जाएगा x बराबर 28.5/√3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज DBC में त्रिभुज DBC में, तो त्रिभुज DBC में हमारा त्रिभुज DBC में हो जाएगा ये लंब बटे आधार, ये वाला आधार, लंब कितना, लंब और आधार के लिए वही 10 लगेगा, तो 10 कितना हमारा 60 है, तो 10 60 बराबर लंब 28.5 बटे आधार हमारा x में, ये वाला आधार लगेगा। अब ये इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज के लिए आधार x माइनस वाई लगेगा, x माइनस वाई। तो यहाँ से 10 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है और ये हमारा 28.5 बटे x माइनस वाई। तो इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब आगे करते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, तो देखो ये हमारा समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 इस तरीके से लिखते हैं इसे, √3 गुणा x माइनस वाई बराबर 28.5। तो यहाँ से समीकरण 1 से इसमें 28 की x की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू रख दें तो ये बन जाएगी √3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हमारी 28.5 √3 माइनस वाई बराबर 28.5। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो अंदर गुणा कराएंगे तो 28√5 गुणा √3, तो √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 28.5 गुणा 3, क्योंकि ये हमारा √3 गुणा √3 3 हो गया, 28.5 का 28.5 आ गया, माइनस ये वाला ये माइनस आ गया, और √3 का बाई में करेंगे तो √3 पाई हो जाएगा, बराबर ये हमारा 28.5 रहेगा। अब आगे ये गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 15 और 8 24 और 1 25 और 3 दूनी 6 और 2 8। एक अंक बाद पॉइंट है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, माइनस √3 बाई बराबर 28.5। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, एक काम करते हैं, इस संख्या को इधर ले आओ 28.5 को, तो 85 85.5 85.5 28.5 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, और √3 को उधर ले जाओ, √3 बाई को,
तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा उधर जाके। तो इसमें से माइनस करें, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट का ये पॉइंट आ गया। और यहाँ से दाई ली, 15 में से 8 गया तो 7, और हमारा ये बच्चा 7 में से 5 गया तो 2। तो यहाँ से हमारा ये आ गया √3 बराबर 57.0 का मतलब 57। अब ये हमारा √3 भाग में आ जाएगा, तो इसको सीधा करके लिख दें y बराबर 57/√3। ये हमारा √3 भाग में चला जाएगा, सीधा करके इसको लिख देंगे। अब हमें पता है √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, क्योंकि रूट में संख्या आती है तो गुणा करा देते हैं रूट ऊपर नीचे। तो हमारा ये हो जाएगा 57/√3 बटे √3 इंटू √3 3। और दोस्तों 3 से भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 19/3 मीटर। यही हमारा आंसर है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी दूरी गया चलकर, वो हमारा 19/3 मीटर चल के गया, 19/3। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।